जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ है जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित इस तत्वार्थ सूत्र के पांचवें अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। कल कुछ लोगों के प्रश्न थे, वह समय पूरा होने के कारण हो नहीं पाए थे। कुछ सूत्र वो फिर से समझना चाहते थे, तो वो लोग हों अभी, यदि तो हैंड रेस कीजिए। कौन से सूत्र थे वो बता दीजिए। तो पहले उन्हीं को ले लेते हैं, फिर हम अपना विषय प्रारंभ करेंगे। सूत्र तो आप सभी ने बोल लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। मणि जी बोलो। अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। 31वां सूत्र था तद्भावाभ्यम नित्यम। मतलब तद्भावाभ्यम का मतलब तद्भावाभ्यम तद तद्भावा व्ययम नित्यम, ऐसा है। तो तद्भाव से जो भावाभ्यम अव्यय है, नाश नहीं होना, सो नित्य है। बहुत ही अच्छा सूत्र है यह, तद्भावा व्ययम नित्यम। मतलब देखो, अब इसके पहले का जो सूत्र है उसको पढ़ो आप, 30 नंबर का। उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय ध्रुव्य सहित हो सो सत है। सत मतलब द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव्य सहित होता है। और वह तद भाव से जो अव्यय है, नाश नहीं होना, सो नित्य है। वह अपने ही भाव से, वो जो द्रव्य है, सभी द्रव्य, वह अपने ही भाव से अव्यय है, मतलब उनका नाश नहीं होता, वो अपने भाव रूप ही रहते हैं, इसलिए वह नित्य है। टीका में देखो, इसको जो पहले समय में हो वही दूसरे समय में हो, उसे तद्भाव कहते हैं। वह नित्य होता है, अव्यय अविनाशी होता है ना। तद भाव मतलब पूर्व में जो हुआ वही भाव अभी भी है, तो वही भाव नित्य रूप रहा, इसलिए अच्छा। उसे नित्य कहते हैं। इस अध्याय के चौथे सूत्र में कहा है द्रव्य का स्वरूप नित्य है, उसकी व्याख्या इस सूत्र में दी गई। जो कहा था ना, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, चौथे वो सूत्र में, पानी। उसका डिटेल यहाँ पर दिया है। तो क्या है वो नित्य? तो तद भाव व्ययम नित्यम। नित्य मतलब जो भाव अब, जो भाव पहले था वही अब भी है, तो वह उसका नित्यपना दर्शाता है। प्रतिभि ज्ञान के हेतु को तद्भाव कहते हैं। जैसे कि द्रव्य को पहले समय में देखने के बाद दूसरे आदि समयों में देखने से यह वही है जिसे मैंने पहले देखा था, ऐसा जो जोड़ रूप ज्ञान है वह द्रव्य का द्रव्यत्व बतलाता है। अब द्रव्य का द्रव्य, तो जैसे हमने ये वस्तु पहले अभी देखी है ना, 1 घंटे बाद फिर से देखी, अरे ये तो वही है जो 1 घंटे पहले देखी थी, एकदम से हमें ध्यान है ना। तो इसमें क्या ऐसी चीज है जिससे हमें ऐसा लगा कि ये वही है जिसे हमने 1 घंटे पहले देखा था। तो ये जो जो चीज है जिसके कारण हमें उसकी नित्यता का भास हुआ, मतलब हमें ऐसा लगा कि ये वही है, ये प्रतिभि ज्ञान का कारण है। मतलब जोड़ रूप ज्ञान हुआ ना हमारा, अभी के ज्ञान को और पूर्व के ज्ञान को जोड़ लिया हमने, तो उससे हमें समझ में आया कि यह वही है। तो ये प्रतिभि ज्ञान है। और इसका कारणभूत, प्रतिभि ज्ञान के हेतु को तद्भाव कहते हैं। मतलब जिसके कारण हम ये जोड़ पाए, ये तो ये कोई मनुष्य हो, जैसे 10 साल पहले मिला हो व्यक्ति और हमें अब मिल रहा हो, पूरा चेंज हो गया हो, पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये तो वही है जो 10 साल पहले मिला था। तो उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि यह वह 10 साल पहले मिला वही है। तो उसी को कहते हैं तद्भाव।
क्योंकि हम तद्भव। उससे जोड़ रूप ज्ञान कर लेते हैं, प्रत्यभि ज्ञान हो जाता है हमारा कि ये वही है जो पहले था। ये जो जोड़ रूप ज्ञान का कारण क्या है, उसकी कोई चीज ऐसी है जो नित्य है, पहले भी थी और अभी भी है। इसी तरह से उत्पाद व्यय ध्रुव जो होते हैं, तो उसमें उत्पाद भी हो रहा है प्रति समय, व्यय भी हो रहा है, लेकिन कोई चीज वो जो ध्रुव है वह चीज ऐसी है जो पहले भी थी और अभी भी है। अभी भी। तो तद भावा व्ययम नित्यम। परंतु ये नित्यता कथनचित है, क्योंकि यह सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से होती है, पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य अनित्य है। इस तरह जगत में समस्त द्रव्य नित्यानित्य रूप है, यह प्रमाण इष्ट है। आत्मा में सर्वथा नित्यता मानने से, ये तो दोनों दोनों मतों का विरोध कर दिया। सर्वथा नित्य मानेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, और सर्वथा अनित्य मानेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ये बताया है नीचे वाले पैराग्राफ में। मतलब आत्मा नित्य है, वह अपने भाव से सदा अव्यय है, उसका नाश नहीं होता, यह इस सूत्र में बताया है। इसको और सरल करना हो तो अपन इसमें से देख लेते हैं, क्योंकि सूत्र तो इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, वस्तु का होना और उसका व्यय नहीं होना ही नित्यता है। वस्तु है और उस वो नष्ट नहीं हो रही, ये नित्यता है। प्रत्येक द्रव्य निरंतर कायम रहकर भी निरंतर बदलता रहता है, और निरंतर बदल कर भी निरंतर कायम रहता है। तत्वार्थ मणि प्रदीप में से हम इसको सरल कर रहे हैं थोड़ा और। जिस प्रकार जीव निरंतर अपने क्रम नियमित परिणामों में उत्पन्न होता हुआ भी अजीव नहीं होता, अजीव भी अपने क्रम नियमित परिणामों में उत्पन्न होता हुआ भी जीव नहीं होता, इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ भी कभी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मूल से कभी नष्ट नहीं होता, यही उसकी नित्यता है। ये कितना सुंदर बात की है। उसका जो मूल है वो नष्ट नहीं होता। जैसे जीव है, तो जीव का मूल क्या है, उसका ज्ञान। वो ज्ञान हर दशा में हर अवस्था में रहेगा, और वो बदलकर कभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं होगा, या गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व रूप नहीं होगा। वह ज्ञान रूप है अभी भी, तो अभी आगे भी ज्ञान रूप ही रहेगा, हमेशा ही ज्ञान रूप रहेगा। यही उसकी नित्यता, उसका मूल स्वरूप चेंज नहीं होगा। जब हम किसी 25 वर्ष के नवयुवक को देखकर यह कहते हैं कि अरे सुरेश तू कितना बड़ा हो गया, इतना बदल गया, जब तू 5 वर्ष का था तब मैंने तुझे नंगा खेलते देखा है। आपकी इस कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि वो 5 वर्ष का बालक पूरी तरह बदल गया है, फिर भी उसमें कुछ ऐसा है जिसके कारण तुमने उसे पहचान लिया। तात्पर्य यह है कि बहुत कुछ बदल कर भी कुछ न कुछ ऐसा है जो बदला नहीं है। इस ज्ञान को ही प्रत्यभि ज्ञान कहते हैं। बस यही समझ लीजिए कि इस प्रत्यभि ज्ञान रूप ज्ञान के कारण को नित्यता कहते हैं। सीधी सी बात है, जो ज्ञान हमें हो रहा है कि ये पहले था अभी भी है, वो जो ज्ञान है वो किस कारण से ऐसा हुआ, तो उसमें पहले में और अभी में कुछ ना कुछ समानता रही है ना। उस समानता के कारण हम उसको ज्ञान को जोड़ पाए कि ये तो वही है। तो वो जो समानता है वही नित्यता है, उसका ध्रुवपना ही उसका नित्यता है। ठीक है मनीष जी। ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। शोभा जी। जैसे दीदी, हम्म। जैसे ये प्रत्यभिज्ञान कारणभूत है, ये आत्मा पे कैसे घटाएंगे? ये आत्मा पे तो घटना वो है, ज्ञान है तो इसको आत्मा पे कैसे, ये आत्मा पे ही है। आत्मा में कैसे करेंगे? आत्मा में ऐसा है कि जैसे हमने ये बोला कि पर्याय आई और चली गई, जैसे मिथ्यात्व की पर्याय, अभी मिथ्यात्व की पर्याय चल रही है। मिथ्यात्व की पर्याय का उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, फिर मिथ्यात्व की हो रही है, फिर नष्ट हो रही है, और बाद में सम्यक्त्व की पर्याय उत्पन्न हुई। मिथ्यात्व की पर्याय नष्ट हुई और सम्यक्त्व की पर्याय उत्पन्न हुई। लेकिन जो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, पर्याय तो नष्ट हो रही है बार बार, तो वस्तु भी नष्ट हो रही है क्या? आत्मा भी नष्ट हो गया क्या पर्याय के साथ? आत्मा नष्ट नहीं हुआ, तो नहीं नहीं हुआ हो तो उसमें ऐसी रहा, क्या नहीं चीज हो है जो रहा। नष्ट नहीं हो रही है? कोई चीज ऐसी है जो नष्ट नहीं हो रही। पर्याय तो नष्ट होती ही जा रही, पर कोई चीज ऐसी है जो नष्ट नहीं हो रही, वही नित्यता है। जो मिथ्यात्व में भी नहीं है, तो सम्यक्त्व में भी है, संसारी में भी है, जोड़ रूप निरोध में भी कैसे, है, मोक्ष में। जोड़ रूप ज्ञान कैसे
कैसे लगाएंगे? जैसे जोड़ इसमें आत्मा में जोड़ रूप, जैसे बच्चे में लगा दिया कि जब बड़ा हो गया तो उसको देख के 5 साल का है तो बोल दिया कि अब बड़ा हो गया, पर कुछ तो उसमें है चेहरा तो समझ। पर आत्मा में प्रत्यय विज्ञान कहीं। जो कुछ चेहरा है ना, वो नित्य है। पृथ्वी ज्ञान तो हमको हुआ, जोड़ रूप ज्ञान तो हमको हुआ, पर उस बच्चे में नित्यता है ना। जो 5 साल पहले था वही 15 साल बाद भी हुआ। वैसा का वैसे जो उसमें जो नित्यता वाली चीज थी ना, उससे हमने पृथ्वी ज्ञान किया। ऐसे आत्मा में जो नित्यता वाली चीज है, ध्रुव रूप है, कि अरे ये तो मिथ्या दृष्टि था, तब ये निगोद में था, तब भी यह ऐसा था, आत्मा अनंत गुणों की खान। और ये संसार इसमें मनुष्य गति में आ गया, तब भी अनंत गुणों की खान है। तो ये पृथ्वी ज्ञान हुआ, हमें जोड़ रूप ज्ञान हुआ कि मैं तो वही हूं जो अनादि से था। मैं तो वही हूं जो अभी हूं। मैं तो वही हूं जो पहले था। मैं तो वही हूं जो एक समय के पर्याय पहले जो मिथ्या दृष्टि था तब था। मैं तो वही हूं जिसने इतने सारे पाप किए थे। मैं तो वही हूं, वही आत्मा है जो मैं पहले जिसको समझ रहा था कि मैंने पाप किए हैं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। वही आत्मा मैं हूं। वही आत्मा मैं हूं जो अनंत गुणों की खान है। वही आत्मा मैं हूं। ये जो जोड़ रूप ज्ञान हुआ, ये प्रत्यभिज्ञान ज्ञान है। और उस प्रत्यभिज्ञान ज्ञान का कारण कौन है? कि वह नित्यता है। यदि नित्यता नहीं होती तो पृथ्वी ज्ञान नहीं होता। पृथ्वी ज्ञान का कारण ही वह नित्यता है। यदि वह बच्चा 5 साल का, 5 वर्ष का जो बच्चा, क्या इसमें लिखा है, 25 वर्ष के नवयुवक, मतलब जो 25 साल का लड़का हो गया अब, वो 5 साल का जब था तब हमने देखा था उसको, और अब 25 साल का देखा, तब हमने जोड़ रूप ज्ञान किया कि अरे वह तो वही बच्चा है। लेकिन अगर हमने 25 वर्ष का युवा अभी देखा हमने, और 5 वर्ष का बालक पहले कभी कोई दूसरा देखा था, तो हमें जोड़ रूप ज्ञान होता क्या? नहीं होता। इस जोड़ रूप का कारण उस व्यक्ति की नित्यता है। उसका उसका मतलब बालकपन और युवापन में जो नित्य रहा है एक जैसा, वह उसकी नित्यता है। और उसके कारण पृथ्वी ज्ञान हुआ हमें। तो ये ज्ञान, पृथ्वी ज्ञान का कारणभूत उसकी नित्यता है। ऐसे ही जीव द्रव्य में भी घटाना है तो संसार अवस्था, निगोद अवस्था, एक समय पहले की अवस्था, एक समय बाद की अवस्था, इनका जो जोड़ रूप ज्ञान है वो पृथ्वी ज्ञान है। और इसका पृथ्वी ज्ञान का कारण कौन है? वह जो ध्रुव है, जो नित्य है, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वह ध्रुव ही इस पृथ्वी ज्ञान का कारणभूत है। ठीक है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? आगे समझ में आए। हाँ, समझ में आया। हाँ, सुलेखा जी बोली। जय हिंद दीदी। मेरा 37वां सूत्र है, वंदित कौ परिणाम कौ च। ये समझाई दीदी। 37वां। अच्छा, बंधे अधिको पारिणामी को च, ये वाला, ये तो स्कंध रूप बंध का स्वरूप है, उसमें से ये अंतिम सूत्र है। इसमें क्या बताया कि बंद होते समय जो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है, ये इस सूत्र का सिद्धांत है। मतलब बंद हुआ मतलब स्कंध रूप बना, पुद्गल परमाणु स्कंध रूप हुआ। तो स्कंध रूप कैसे हुआ, ये सिस्टम बता रहे हैं। तो जिसके पास 2 गुण अधिक हो, उस स्कंध में जाएगा। जैसे 2 परमाणु है, ठीक है, इस ये 5 गुण वाला है और ये 3 गुण वाला है। ठीक है, अब इन दोनों में बंध हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। और बोले। ये समझ लो 1 गुण वाला और ये 3 गुण वाला है, इन दोनों में बंध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, हाँ। नहीं, नहीं होगा दीदी। क्यों? तो दोनों बराबर हो गए। नहीं, बराबर कहाँ हुए? इसके 1 गुण है और इसका 3 गुण है। 2 गुण अधिक हो गए ना, इसमें बराबर कहाँ हुए? तो हो जाएगा फिर। हो जाएगा। हैंड रेस कर रहे हैं लोग तो भाई, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है मतलब आपके उत्तर पर? विशु जी बोली। जय जी नहीं दीदी। दीदी नहीं होगा क्योंकि ना जगन्य गुणा नाम, जगन्य गुण वालों का नहीं होता एक। बिल्कुल सही। न जगन्य गुणानाम, क्योंकि उसका 1 गुण है ना, तो उसमें नहीं होगा। अब हम जो उदाहरण ले रहे हैं, 3 गुण और 5 गुण, इनका तो होगा कि नहीं होगा? बंद होगा कि नहीं आपस में? पक्का? हाँ। तो इनका बंद होगा, तो जिसके 3 गुण, जैसे इनके 3 गुण है और इसके 5 गुण है, तो ये वाला जो परमाणु है कम गुण वाला, वो उसको इसके पास आना पड़ेगा अधिक गुण के वाले के पास, और यहां पर स्कंध बनेगा।
ऐसा नहीं होगा कि 5 गुण वाला 3 गुण के पास जाए और फिर स्कंध बन जाए, ऐसा नहीं होगा। इस वाले को इसके पास आना पड़ेगा, तो जिसके पास अधिक है गुण वहां पर ही बंध होगा। बंधे अधिको पारिणामिको च, मतलब बंध होते समय दो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है, यही परिणमन कराएगा, इसके जैसा ही हो जाएगा। जैसे इसके 5 गुण हैं और इसके 3 गुण है, 3 गुण वाला इधर आएगा और स्कंद रूप में होगा। और ये जैसा स्कंद ये है, मान लो ये है इधर यहाँ पर, और यहाँ पर और कुछ चीज है दूसरी व्हाइट कलर की चीज है, तो ये इधर आएंगे परमाणु और इस रूप में हो जाएंगे। जैसा स्कंद ये है ना, इसी रूप में हो जाएगा ये कम गुण वाला। तो ये अधिक गुण वाला कम गुण वाले को परिणाम आता है। बंधे अधिको पारिणामिको च। ठीक है दीदी। हो गया, क्लियर हुआ क्या सुलेखा जी? हाँ दीदी, हाँ दीदी। अनीता जी बोलिए। चलिए, तो अब आ जाइए हमारे विषय पर। कौन सा सूत्र चल रहा है हमारा? हाँ, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य है, इसकी टीका चल रही थी हमारी। टीका में क्या देखा था हमने? वही जो गुण और पर्याय की परिभाषा जो हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ी है, वही हमने इस टीका में पढ़ा था। अब आगे सूत्रकार पर्याय की व्याख्या 42वें सूत्र में देंगे, इसके बाद का चौथे नंबर का पॉइंट पढ़ना है। ललिता जी। हाँ, पहले सूत्र 29-30 में कहे हुए लक्षण से यह लक्षण पृथक नहीं है, शब्द भेद है किंतु भाव भेद नहीं। पर्याय में उत्पाद व्यय को और गुण से द्रव्य की प्रतीति हो जाती है। 5वां पॉइंट, गुण को अन्वय सहवर्ती पर्याय या अक्रमवर्ती पर्याय भी कहा जाता है तथा पर्याय को व्यतिरेकी अथवा क्रमवृत्ति कहा जाता है। द्रव्य का स्वभाव गुण पर्याय रूप है, ऐसा सूत्र में कहकर द्रव्य का अनेकांत सिद्ध किया है। छठा पॉइंट, द्रव्य गुण और पर्याय वस्तु रूप से अभेद अभिन्न है। नाम संख्या लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से द्रव्य गुण और पर्याय में भेद है, परंतु प्रदेश से अभेद है, ऐसा वस्तु का भेदाभेद स्वरूप समझना। 7वां पॉइंट पर सूत्र में वह शब्द का प्रयोग किया है, वह कथनचित भेदाभेद रूप सूचित करता है। 8वां पॉइंट, जो गुण के द्वारा यह बताए हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यांत है, उस विशेष गुण कहते हैं, उसके द्वारा द्रव्य का विधान किया जाता है। यदि ऐसा न हो तो द्रव्यों की संकरता एकता का प्रसंग हो और एक द्रव्य बदलकर दूसरा हो जाए तो व्यतिकर दोष का प्रसंग होगा। इसलिए इन दोषों से रहित वस्तु का स्वरूप जैसा का तैसा समझना है। हाँ, देखिए पहले सूत्र 29-30 में क्या कहा है, पहले ये देखिए। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये कहा है ना 29वें 30वें सूत्र में, निकालिए 29वां 30वां सूत्र। मिल गया सबको? सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये 29वां और 30वां सूत्र है। इसमें कहे हुए लक्षण से यह लक्षण पृथक नहीं है। कौन सा लक्षण? उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कहा था,
और यहाँ पर गुण पर्यवत द्रव्यम कहा है, तो एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, शब्द भेद है परंतु भाव दोनों का एक ही है। पर्याय में उत्पाद व्यय को और गुण से द्रव्य की प्रतीति हो जाती है। वहां पर वस्तु को कहा था उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, मतलब जो वस्तु है वह उत्पाद व्यय और द्रव्य के साथ है, द्रव्य वाली है, ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्य वाली है, ऐसा वस्तु का स्वरूप कहा था। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम, अब जो द्रव्य है वह गुण पर्याय वाला है। तो ये तो हम भाई द्रव्य को कैसा है, उत्पाद व्यय वाला, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है या गुण पर्याय वाला है, कि दोनों एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, क्योंकि उत्पाद व्यय मतलब पर्याय, उत्पाद व्यय लिखा था ना वहां पर 30वें सूत्र में, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व्यय और ध्रुव, उत्पाद व्यय मतलब तो हो गया पर्याय और ध्रुव मतलब हो गया गुण। तो गुण पर्यवत द्रव्यम ऐसा कहें या उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम ध्रुव युक्तम सत कहें, एक ही बात है। गुण को अन्वय सहवर्ती पर्याय, सहवर्ती पर्याय या अक्रमवर्ती पर्याय भी कहा जाता है। गुण को अन्वय कहते हैं, पर्याय को व्यतिरेक कहते हैं, गुण को सहभावी कहते हैं और पर्याय को क्रमभावी भी कहते हैं। गुण को सहवर्ती पर्याय, पर्याय भी कह देते हैं गुण को, तो कौन सी पर्याय, सहवर्ती पर्याय, और उसको क्रमवर्ती पर्याय कहते हैं। गुण को अक्रमवर्ती पर्याय और पर्याय को क्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है। मतलब गुण को भी पर्याय भी कहा जाता है। जो आगम आएगा ना, आगम है ना, जिनवाणी है, वहां पर कहीं कहीं पर आपको ऐसा शब्द मिलेगा अक्रमवर्ती पर्याय, अक्रमवर्ती पर्याय, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि पर्याय तो क्रमवर्ती होती है, एक के बाद एक आती है, बिना एक साथ तो नहीं आती है। तो वहां पर आप समझ लेना अक्रमवर्ती पर्याय अर्थात गुण, सभावी अर्थात गुण, क्रमभावी अर्थात पर्याय, क्रमवर्ती मतलब पर्याय, व्यतिरेक मतलब पर्याय, अन्वय मतलब गुण। ठीक है, नाम, अच्छा, तथा पर्याय को व्यतिरेकी अथवा क्रमवर्ती कहा जाता है। द्रव्य का स्वभाव गुण पर्याय रूप है, ऐसा सूत्रों में कहकर द्रव्य का अनेकांतत्व सिद्ध किया है। उसमें भी अनेकांत सिद्ध किया था वस्तु को, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तो मतलब उत्पाद व्यय रूप भी है और द्रव्य रूप भी है, अनित्य भी है और नित्य भी है, नाशवान भी है और टिकी हुई भी है। ये इसमें अनेकांतत्व, अनेकांतपना सिद्ध किया था वस्तु में। यहां पर भी वस्तु में अनेकांतपना सिद्ध किया है, कैसे, गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो जो द्रव्य है वह गुण पर्याय रूप है, ऐसा गुण भी है उसमें और पर्याय भी है, तो दोनों बातें हैं, इसलिए उसमें अनेकांतत्व सिद्ध किया है वस्तु में। द्रव्य गुण और पर्याय वस्तु रूप से अभेद अभिन्न है। वास्तव में देखा जाए तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो पर्याय है वह तो उत्पाद और व्यय वाली है, और जो ध्रुव है वह टिका हुआ है ना, गुण है वह ध्रुव है, ऐसा हम जो बात कर रहे हैं, वास्तव में ऐसे कोई अलग अलग चीज नहीं है कि पर्याय इधर रहती है और उसमें उत्पाद व्यय होता रहता है और द्रव्य इधर रहता है, उस वो टिका हुआ रहता है, ऐसी कोई अलग अलग चीज नहीं। एक ही प्रदेश है, जितने प्रदेशों में द्रव्य है उतने ही प्रदेशों में गुण है, उतने ही प्रदेशों में पर्याय है। मतलब जितना असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है, जीव द्रव्य, असंख्यात प्रदेशी ही गुण है और असंख्यात प्रदेशी ही पर्याय है, उनका क्षेत्र भेद नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। द्रव्य गुण और पर्याय वस्तु रूप से अभेद अभिन्न है, क्योंकि कोई कई मत ऐसे चलते हैं जिसमें गुण को अलग बताया, पर्याय को अलग बताया, तो वो जैन मत में यह स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पर तो वस्तु को ऐसा बताया कि जितने क्षेत्र में द्रव्य है उतने ही क्षेत्र में गुण है, उतने ही क्षेत्र में पर्याय है। नाम, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से द्रव्य गुण और पर्याय में भेद है। फिर पर्याय, द्रव्य गुण और पर्याय का भेद क्यों कर रहे हैं? हम्म, उसमें भेद ऐसा है, नाम, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, ये चार की अपेक्षा से भेद है। नाम में, नाम की अपेक्षा से कैसे भेद है, उसका नाम द्रव्य है, इसका नाम गुण है, इसका नाम पर्याय है। फिर संख्या, कि द्रव्य एक है, गुण अनंत है और पर्याय अनंत अनंत है, भूत की, वर्तमान की और भविष्य की सब पर्याय मिला लो तो वो भी अनंत अनंत है, तो संख्या अलग अलग हुई, लक्षण अलग अलग है।
पर्याय का लक्षण कैसा है? अनित्य लक्षण है पर्याय। और ध्रुव का या द्रव्य का लक्षण नित्य लक्षण है। तो लक्षण अलग अलग है, प्रयोजन अलग अलग है। प्रयोजन कैसा अलग अलग है? कि पर्याय का प्रयोजन तो है सुखी होना। पर्याय अभी वर्तमान में दुखी है तो उसका प्रयोजन सुखी होना है। और द्रव्य का क्या प्रयोजन है? कि द्रव्य का भी यही प्रयोजन है। नहीं, द्रव्य तो सदैव सुखी था, सुखी और सुखी ही रहेगा। वो तो कूटस्थ है, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। तो प्रयोजन की भी भिन्नता हो गई। उसका प्रयोजन वैसा उसका कोई प्रयोजन नहीं है, द्रव्य तो कूटस्थ है। और पर्याय का प्रयोजन है सुखी होना। परंतु प्रदेश से अभेद है, प्रदेश सबके एक ही है। ऐसा वस्तु का भेदा भेद स्वरूप समझना, भेद रूप भी समझना और अभेद रूप भी समझना, क्योंकि प्रदेश से तो अभिन्न है, कोई भेद नहीं है प्रदेश से। यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि द्रव्य कितने प्रदेशी है और पर्याय कितने प्रदेशी है, तो उत्तर यही आएगा कि दोनों ही असंख्यात प्रदेशी है ना। तो प्रदेश की अपेक्षा से भेद नहीं है। भेद किस अपेक्षा से? नाम से, संख्या से, लक्षण से, प्रयोजन से, इस अपेक्षा से भेद है। सूत्र में तत् शब्द का प्रयोग किया है, वह कथनचित भेदा भेद रूप सूचित करता है। क्या है सूत्र अपना? गुण पर्य वत, वत वत शब्द का प्रयोग किया है। गुण पर्य वत द्रव्यम। तो वत शब्द का कथनचित भेदा भेद, गुण पर्य वत द्रव्यम। देखो, गुण पर्याय वाला, ये वाला वाला से ये कथनचित भेदा भेद सूचित करता है ना। कैसे भेदा भेद? दो हाथ और दो पैर वाला मनुष्य है, ऐसा बोला। तो उसमें अभेद भी आ गया और भेद भी आ गया। भेद कैसे आ गया? दो हाथ, दो पैर, ऐसे ये जो भेद किए ना, ये भेद हो गए। और अभेद कैसे? कि जितने क्षेत्र में शरीर है मनुष्य, वही उसी क्षेत्र में हाथ पैर है। तो भेदा भेद हो गया। इसी तरह से यहाँ पर वत गुण पर्याय वाला द्रव्य है, तो इसमें भेद भी आ गया और अभेद भी आ गया। भेद कैसे आ गया? गुण आ गए, पर्याय आ गया, द्रव्य आ गया, इसे तीन भेद दिख गए। लेकिन गुण पर्याय वाला द्रव्य है, तो द्रव्य है तो जिस क्षेत्र में द्रव्य है उसी क्षेत्र में पर्याय, उसी क्षेत्र में गुण है। इसलिए भेदा भेद का कथन है ये गुण पर्याय द्रव्यम। जो गुण के द्वारा यह बतलाए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से द्रव्यांतर है, उसे विशेष गुण कहते हैं। अब तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको लाइन, क्योंकि आपने जिन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ लिया। सामान्य गुण और विशेष गुण पढ़े ना वहां पर। तो विशेष गुण के कारण ये समझ में आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से द्रव्यांतर मतलब अलग है, दूसरा द्रव्य है। जो गुण के द्वारा यह बतलाए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से द्रव्यांतर है, उसे विशेष गुण कहते हैं। विशेष गुण कौन से हैं जीव के? ध्यान में है सबको कि भूल गए जैन सिद्धांत प्रवेशिका? अनीता जी? सामान्य गुण तो अनंत है, विशेष गुण बस यहीं पर मैडम अटक गए थे। विशेष गुण विकार, द्रव्य, वस्तु, यहीं पर ही मैडम अटक गई थी। विशेष गुण कौन से हैं जीव के? नंदिता जी? चेतना, ज्ञान, दर्शन जीव के विशेष गुण हैं। बिल्कुल सही। क्रियावती शक्ति भी आता है इसमें। हाँ देखो, क्रियावती शक्ति जो है ना, उसको सामान्य गुण भी कहा है और विशेष गुण भी कहा है। सामान्य इसलिए क्योंकि वो पुद्गल में भी, जीव के अतिरिक्त और भी किसी द्रव्य में, इसलिए सामान्य दो में। इस अपेक्षा से। और विशेष इसलिए कि केवल दो ही द्रव्यों में है। तो यदि विशेष गुण की बात की जाए तो ज्ञान, उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, प्रभुत्व, विभूत, ये सारे गुण आएंगे। अच्छा, पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण क्या है निशा जी? स्कंद, स्कंद, केवल स्कंद द्रव्य के द्रव्य वो स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गल हुए तो उदर द्रव्य विशेष। के स्पर्श नहीं रस मैडम, चिकना रूखा विशेष। स्पर्श रस गंध पांच ये है। हाँ पांच ही है दीदी, फिर इसके आठ भेद करके फिर वैसे हो जाएंगे, पूरे 20 हो जाएंगे पूरे से। देखो, पांच तो अपन ने पढ़े हैं तो अनंत। हाँ पांच। विशेष गुण भी अच्छा है अनंत है, तो। सामान्य गुण भी अनंत है। लेकिन हमने जो पढ़े हैं वो है स्पर्श रस गंध वर्ण, ये विशेष गुण है पुद्गल के। और चिकना,
रूखा चिकना, ये सब इसका हल्का बारिश, पर्याय है, गुण नहीं है। सब छोड़ के। पर्याय है। ठीक है, सही उत्तर है। सबको ध्यान में होगा, धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश का, काल का, ये सबके विशेष गुण ध्यान में हो गए। तो ये सब विशेष गुणों के कारण द्रव्य से द्रव्यांतर का भेद होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से द्रव्यांतर है इस विशेष गुण के कारण। दूसरा द्रव्य नहीं तो फिर वह भी वही द्रव्य हो जाता। पुद्गल में भी ज्ञान दर्शन होता तो फिर वो जीव भी पुद्गल ही, मतलब पुद्गल भी जीव ही हो जाता। तो इसलिए वो विशेष गुण के कारण अलग अलग हैं वो, उनके उसके द्वारा द्रव्य का विधान किया जाता है, इसलिए वो द्रव्य उससे मिलकर बनते हैं। यदि ऐसा न हो तो द्रव्यों की संकरता एकता का प्रसंग हो। संकरता मतलब, संकर शब्द सुना होगा, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, सुना है। संकर मतलब, संकर मतलब मिक्स करना, है ना। जो खेती का, जो खेती करते हैं ना, वो दो एक संकर बनाते हैं, संकर बीज या संकर पौधा, जो भी उसको बोलते हैं। तो वो संकर नस्ल बनती है एक। तो दो बीजों को मिला के और एक नई चीज उत्पादित करते हैं, तो वो मिलाना, दो द्रव्यों को मिलाना, दो चीजों को मिलाना। तो यदि ऐसा ना हो, मतलब विशेष गुण ना हो, तो द्रव्यों की संकरता एकता का प्रसंग आ जाए, दोनों द्रव्य आपस में एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे। एक द्रव्य बदलकर दूसरा हो जाए तो व्यतिकर दोष का प्रसंग होगा। तो भी ये दोष आएगा कि ये संकर हो गए, व्यतिकर हो गए, दोनों में एक द्रव्य बदलकर दूसरा हो गया, तो फिर वो द्रव्य बदल गया तो व्यतिकर दोष आएगा। इसलिए इन दोषों से रहित वस्तु का स्वरूप जैसा का तैसा समझना। ये दोष मत ग्रहण करना, जैसा वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल वैसा ही समझना। कैसा है वस्तु का स्वरूप? गुण पर्ययवत द्रव्यम, भेदा भेद रूप है वस्तु का स्वरूप, उसको वैसा का वैसा ही समझना। ठीक है कुंद प्रभा जी, कोई प्रश्न है? नहीं दीदी। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी ये 6th नंबर जो है ना, उसमें नाम संख्या लक्षण, ये एक बार और बता दीजिए दीदी। ये तो ये तो देखो उदाहरण है, आप किसी भी चीज में लगा लो। कोई भी चीज क्यों अलग है, जैसे शरीर की, अपन ने शरीर में उदाहरण लिया था हाथ पैरों का। तो हाथ पैर अलग और मनुष्य, मतलब हाथ पैर वाला मनुष्य है, ऐसा हमने किया कहा। तो हाथ पैर का लक्षण अलग हो गया, मनुष्य का लक्षण अलग हो गया। देखो नाम पहले, सबसे पहले नाम। तो मनुष्य का नाम तो मनुष्य है, हाथ पैर का नाम हाथ पैर है। तो नाम अलग अलग हो गए दोनों के। फिर संख्या, तो मनुष्य एक है और हाथ पैर कितने हैं? दो दो है। संख्या का अंतर हो गया। लक्षण का अंतर हो गया, कि जो मनुष्य है उसका लक्षण क्या है। उस मनुष्य का लक्षण है आंख वाला, या जो भी हम उसका लक्षण बनाना चाहे, ऐसा पुरुषाकार, उसका ऐसा लक्षण है। और हाथ का लक्षण क्या है? जिसमें 5 उंगलियां होंगी, 5 उंगलियों वाला, ऐसा ये हाथ का लक्षण है। पैर का भी यही लक्षण है ऐसा। तो ये लक्षण का अंतर हो गया, किसमें? मनुष्य में और हाथ पैर में। और प्रयोजन, हाथ पैर का प्रयोजन अलग है, मनुष्य का प्रयोजन अलग है। ये तो स्पष्ट समझ में आता है। हाथ का प्रयोजन ऐसा है कि काम करना, ये हिलाना, हाथ उठाना, चीजों को रखना। और मनुष्य का प्रयोजन क्या है? देखना, सूंघना, स्पर्श करना, और सोचना किस चीज को उठाना है क्या रखना है। तो दोनों का प्रयोजन अलग अलग। इसी तरह से द्रव्य और गुण में भी लगा लेना। दोनों के नाम अलग अलग हैं, लक्षण अलग अलग है, संख्या अलग अलग है, प्रयोजन अलग अलग। ठीक है। तो द्रव्य में लगा के बताइए दीदी, मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रही। अभी बताया था ना भाई, हाँ मैं द्रव्य भूल। कितने हैं? द्रव्य एक है, जीव द्रव्य। उसकी पर्याय कितनी है? पर्याय तो अनंत है, गुण भी अनंत है। तो ये संख्या में अंतर हो गया, नाम अंतर है ही। नाम भी बताऊं, इसका नाम जीव है, उसका नाम पर्याय है, उसका नाम गुण है। तो ये अंतर है। फिर अच्छा हाँ। लक्षण में भी अंतर है। गुण का लक्षण क्या है? पर्याय का लक्षण क्या? अनित्यत्व। और गुण और द्रव्य का लक्षण है नित्यपना। जो नित्य रहे वह गुण हम्म। गुण है और वह द्रव्य है। और इसी तरह से प्रयोजन भी अलग अलग